32 पे जो पावर है वो 2/5 था और आपको इसका फाइंड करना था वैल्यू। तो कमेंट करना क्या है आपका आंसर। तो देखिए क्या है आंसर। तो यहाँ पे 32 की पावर 2/5 है ना। अब पावर 2/5 है, फ्रैक्शन में जब भी पावर होती है तो आपको क्या करना होता है, इसको इसको प्राइम फैक्टराइज करना होता है। जो बेस होता है, ये बेस है ना और ये पावर है, तो ये पावर फ्रैक्शन में है तो इसको बेस को आप प्राइम फैक्टराइज करो। तो प्राइम फैक्टराइज का मतलब इसका एलसीएम लो 32 का, है ना। तो 32 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 पे जाएगा ये 2 16, फिर 2 पे जाएगा 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, है ना। अब यहाँ पे 32 कितनी बार है, 2 2 2 2 2 5 बार है ना। तो आप 32 को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 5, है ना। एंड ये एज इट इज़, ये वाला पावर एज इट इज़, एंड 32 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5। अब आपको दिख रहा है, अब 32 बेस की जगह 2 बेस आ गया। अब 2 बेस है और ये भी पावर है और ये भी पावर है। जब सामने सामने पावर होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सामने सामने पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 5 से ये ऊपर नीचे कट सकता ना मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये अब 2 के ऊपर 2 पावर बची। तो 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार, बेस की पावर 2 है ना, तो बेस को कितनी बार खोलना है, 2 बार। तो 2 2 जा 4। तो 4 आंसर किस किस बच्चे का है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कमेंट कीजिए सारे बच्चे किसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का 4 आया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड ये भी कमेंट कीजिए कैसा गया एग्ज़ाम, इजी था, हार्ड था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज आपको 10 गिवन है। आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल था, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, तो इसमें बेस और हाइट क्या है। तो बेस क्या होता है, जो 90 की ये नीचे वाली लाइन होती है, ये 90 डिग्री है ना। तो ये 90 डिग्री के जो अपोजिट है वो तो हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है ना, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन है वो हाइपोटेन्यूज होता है। और ये बेस है और ये हाइट है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो हाइट आपकी ए बी है। आपको हाइट नहीं मालूम अभी, तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा। आपको क्या क्या मालूम है, इसका बेस पता है और इसका हाइपोटेन्यूज पता है। हाइपोटेन्यूज का मतलब जो 90 के अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये 10 दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, और बेस यानी 6 दिया है। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकाल के इस फॉर्मूले में लगाना था। तो यहाँ पे मेरे को पता है, जब भी 90 डिग्री का ट्राइंगल हो और आपको 2 साइड पता हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस क्या कहती है, जो भी पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ए सी, उसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये तो आपको पता है, ए सी कितना है, 10 है। हाइपोटेन्यूज तो पता है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो साइड में और बाकी दोनों साइड इस साइड। तो ए बी आपको नहीं पता और बी सी आपको पता है 6, 6 पे स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है। अब ए बी स्क्वायर तो यहीं रहेगा, ये 6 स्क्वायर यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस कर दो। अब 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100 होता है, और 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 होता है। तो 36 यहाँ जाके माइनस हो गया, 100 में से 36 माइनस करोगे तो 64 बचेगा। अब ये ए बी स्क्वायर 64 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में बदलो, 8 का स्क्वायर होता है ना 64, तो 8 स्क्वायर लिख दो। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट के ए बी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको ए बी मालूम चल गया, यानी हाइट मालूम चल गई ना परपेंडिकुलर। तो हाइट की जगह 8 रख दिया, बेस तो आपको गिवन था, एंड हाफ फॉर्मूले पे रख दिया। तो 2 से कट गया ऊपर नीचे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड का आपका ऑप्शन सी आंसर है। तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा। तो इसका आंसर है आपका 24 सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको समझ ही आ गया होगा। एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, फाइनल ईयर जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड अभी जो एग्जाम दे के आए वो अपने आंसर मैच कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ एम बी द क्लास मार्क एंड यू बी द अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास,
इन अ कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास निकालना था। तो यहाँ पे क्लास मार्क आपको बोला है कि m है ना, सिंबल ध्यान देना, क्लास मार्क तो m है एंड अपर लिमिट u है, लोअर लिमिट को आप l मान लो। अब आपको मैंने क्लास मार्क का फॉर्मूला करा रखा था, आपने प्लेलिस्ट देखी होगी, तो प्लेलिस्ट के अंदर सारे जितने भी PYQs करा रखे थे उसमें क्लास मार्क वाले क्वेश्चन बहुत बार करा रखे थे। तो यहाँ पे क्लास मार्क का फॉर्मूला लगा दो। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। अब क्लास मार्क को इन्होंने m बोला है तो हमने क्लास मार्क की जगह m रख दिया, लोअर लिमिट को हमने l मान लिया, अपर लिमिट को इन्होंने u बोला है, ओके। तो हमने इनके सिंबल लगा दिए l प्लस यू अपॉन 2 एंड ये क्या होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको m गिवन है। अब आपको ये लोअर लिमिट निकालनी है, तो ये निकालने के लिए पहले क्या करोगे, पहले आप ना ये निकालना है अगर, तो पहले आप इसको पहले नहीं लेके जा सकते, पहले आपको, क्योंकि ये l प्लस यू है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो l प्लस यू, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन है, तो l प्लस यू तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ गया, एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में m से मल्टीप्लाई हो गया तो 2m। अब आपको l निकालना है ना लोअर लिमिट, तो ये u जो अपर लिमिट है l निकालना है, तो इसको यहाँ भेज दो, तो ये u प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में हो गया, तो l आपका 2m माइनस यू आ जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या है, 2m माइनस यू। ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने किया है कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, एंड वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने आंसर मैच कर सके। तो शेयर कर दो एंड लाइक भी कर देना वीडियो को, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लोअर लिमिट 2m माइनस यू है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो कमेंट कीजिए कि किस किसने ऑप्शन बी पे टिक किया है थर्ड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 2m माइनस यू, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड के बाद फोर्थ करते हैं, द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको दी तो हुई है बट ये इसकी जनरल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनरल फॉर्म तो सबको पता है ना क्या होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। तो जो आपको गिवन है वो जनरल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे देखो x वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, देन आप x का कॉफिशिएंट बताओगे। तो पहले सिंप्लीफाई करना था, तो ये पूरी ब्रैकेट है, इसके बाहर कोई नंबर अगर, तो ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये रूल पता है ना सबको। तो 3 2x से मल्टीप्लाई होगा जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई एक नंबर हो और बीच में कोई साइन ना हो, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले 3 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर भी लगेगा, ठीक है। 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर 3x 4 से होगा तो 3, ये x नहीं है ना, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई मैंने लगाया ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ये x नहीं है, ये तो x, ये 3 है, सिर्फ बाहर क्या है आपका 3 था, x तो नहीं था। 3 2x से होगा, फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 पहले 2x से होगा तो 6x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x से होगा तो एक ही x रहेगा। अब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा, मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो माइनस लगता है। फिर ये तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो यही एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि x वाले दो टर्म है ये और ये, तो इनको सॉल्व करो। 6x और 3x दोनों प्लस के है ना, तो प्लस का 9x हो जाएगा, एंड y वाला तो यही है, एंड नंबर वाले भी दो टर्म्स है 12 और 5, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, साइन लेकिन माइनस का लगेगा, इक्वल टू 0। अब देखो ये इसकी जनरल फॉर्म में आ चुकी है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, एक x है, एक y है और एक कांस्टेंट है। अब आपको पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ x निकालो, तो x का कॉफिशिएंट बोला है तो x वाली टर्म को देखो, x वाली टर्म तो ये है ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ x बोला है तो x वाली टर्म तो ये है, तो इसमें x को हटा दो तो जो बचेगा वो कॉफिशिएंट है। तो कितना बचा, 9 बचा, तो कॉफिशिएंट ऑफ x 9 है। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने टिक किया है, फोर्थ का आंसर ऑप्शन सी है, कॉफिशिएंट x का 9 आएगा। तो आई होप मोस्टली बच्चों ने यही लिखा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दो, ठीक है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ x 9 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर सी ऑप्शन 9 आंसर है। The base area of a cone is 154 square centimeter and its height is 12 centimeter. आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोन सबको पता होगा, कोन क्या होता है,
कोन आपका ऐसी फिगर को कहते हैं कोन। इसमें बेस एरिया का मतलब इसका जो बेस होता है ना वो सर्कुलर होता है। इसका बेस कैसा होता है, बेस कैसा होता है कोन का, सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया तो सबको पता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आपको बेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है, यानी पाई आर स्क्वायर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, बेस एरिया दिया हुआ है, तो बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 154। एंड आपको हाइट भी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 तो एज इट इज रखो। ये पाई आर स्क्वायर मैंने क्या बोला, ये बेस एरिया है। तो बेस एरिया तो आपको ये पूरा दिया हुआ है ना, पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 154। एंड हाइट भी गिवन है, हाइट आपकी गिवन है 12। तो यहाँ पे हाइट की जगह 12 रख दिया। बेस एरिया ये पूरा है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह ये रख दिया। अब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 1 जा और 3 4 जा। अब नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 616। एंड क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर होगा। तो किस बच्चे का 616 वॉल्यूम ऑफ कोन आया, कमेंट करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 616 क्यूबिक सेंटीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कल वाला है, तो हिंदी वालों को भी समझ आई गया होगा, है ना। आंसर्स मैंने बता दिए, इसकी वैल्यू आएगी 4, बी ऑप्शन। एंड समकोण वाला जो आंसर है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो क्षेत्रफल इसका 24 आएगा, सी ऑप्शन। एंड वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला लगाना था, तो लोअर लिमिट निम्न सीमा निकालोगे तो 2m - u, बी ऑप्शन आएगा इसका। एंड इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो इसका x का गुणांक जो होगा वो 9 है, ऑप्शन सी। एंड शंकु का आधार क्षेत्रफल दिया था, ऊंचाई दी थी, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाना था 616 घन सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो कमेंट कीजिए किस किस के आंसर्स ये ही आए हैं। तो देखिए सर्कल वाला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ है तो ऑब्वियसली ए एक्स तो डायमीटर ही होगा, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन जाती है वो डायमीटर होती है, तो ये डायमीटर है। या फिर ए ओ और ओ एक्स रेडियस है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। उसके अलावा आपको बोला है एक्स ओ वाई 40, एक्स ओ वाई मतलब ओ पे यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है ना। ये एंगल 40 है। और आपको ए ओ बी एंगल निकालना है, ए ओ बी यानी कि ये वाला सेंटर का एंगल और ये वाला सेंटर का एंगल, एक सेंटर वाला एंगल दिया हुआ है और एक ये निकालना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, ये क्या है, ये कॉर्ड है ना, ये भी 7 है और ये वाली भी कॉर्ड, ये भी 7 है। तो आपको एक थ्योरम आती होगी कि अगर कॉर्ड ना इक्वल हो, अगर दो कॉर्ड सर्कल में इक्वल हो, तो वो ये वाली कॉर्ड जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है एक्स ओ वाई, एंड ये वाली कॉर्ड ने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया ए ओ बी, ये बराबर होता है। ये सबको पता है ना, ये थ्योरम है। तो हमारे पास क्योंकि ये जो एक्स वाई कॉर्ड है ये ए बी कॉर्ड के बराबर दी हुई है, क्वेश्चन में 7 दी है। तो कॉर्ड, अगर कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड ने सेंटर के साथ ये वाला एंगल 40 बनाया और इस कॉर्ड ने सेंटर के साथ ये वाला एंगल बनाया, ये आपको निकालना है। तो ये दोनों एंगल ना, अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों एंगल सब जो सर्कल पे बनते हैं ना वो सेंटर पे इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम लगेगी, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो ये अगर 40 बना रही है तो ये भी 40 ही बनाएगी। तो ए ओ बी एक्स ओ वाई के बराबर होगा 40 डिग्री। ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने लिखा है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम वाला क्वेश्चन था ये। तो 6 का आंसर ऑप्शन सी 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने लिखा मुझे कमेंट करना, सी 40 डिग्री किस किस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स माइनस 5 ब्रैकेट एक्स प्लस 6, पी आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आपको दिख रहा है ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर है क्योंकि, बट यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में लेके आओ फिर पी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें
ये तो प्रॉपर सिंप्लीफाइड है, बट ये नहीं सिंप्लीफाई है, ये ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है ना, बीच में कोई साइन नहीं है ना इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में, यानी मल्टीप्लाई है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स को इस वाले एक्स से करेंगे, फिर एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल होता है। फिर ऐसे 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले से सिंप्लीफाई कर लो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से करा तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो पावर जुड़ जाएगी, x1 तो एक्स की पावर 2। फिर एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करो, एक्स और 6 मल्टीप्लाई हो गए 6x आएंगे, ये भी प्लस का साइन और ये भी प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देना है। अब 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x, इसमें माइनस है यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई में एक माइनस होता है तो माइनस का साइन लगेगा। ऐसे ही 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 एंड यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो इक्वल में जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो ये कट जाते हैं, या फिर आप यहाँ प्लस है तो इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस तो कट ही जाएगा, तो इससे मैंने यहीं पे काट दिया। अब पी एक्स माइनस 30 तो इस साइड बचा आपका, इधर देखो 6x में से 5x माइनस हो जाएगा ना, तो 1x बचेगा, 6 में से 5x गए 1x, लाइक टर्म्स माइनस हो जाएगी है ना, प्लस माइनस माइनस किया 1x। अब 1x साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा तो ये है प्लस का, तो इसमें प्लस का लगाओ या मत लगाओ, एंड माइनस का 30। अब देखो -30 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये -30 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इससे अच्छा यहीं पे काट दो इसको, है ना। फिर ये पी एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के, तो आपको तो पी निकालना है ना, तो पी निकालना है तो पी को यहीं रहने दो, एक्स मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर जाके डिवाइड में आ गया, ये वाला एक्स डिवाइड में आ गया और ये एक्स तो ऊपर एज इट इज रहेगा। अब एक्स से एक्स डिवाइड हो रहा है तो 1 बचेगा, तो पी की वैल्यू 1 किस किस का आंसर है, ऑप्शन सी पी 1 है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा 1। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरेललोग्राम ABCD में एंगल ए दिया है 2x + 15, एंगल बी दिया है 3x - 25, आपको फाइंड करना है x। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी थी, तो यहाँ पे मेरे को पैरेललोग्राम ABCD बोला है, तो पहले ABCD पैरेललोग्राम को बना लो, ABCD, ये ना नाम आपको सही से लिखने हैं, नहीं तो आपके एंगल गलत बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली लिखना है ABCD, ABCD, ऐसे पेंसिल को बिना रोके नाम लिखो, ठीक है। ABCD है तो A और C अपोजिट आने चाहिए, A C के अपोजिट और B D के अपोजिट, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, अब आपको बोला एंगल A 2x + 15 है और एंगल B 3x - 25 है। अब आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब जो सेम लाइन में एंगल होते हैं, A और B एडजेसेंट एंगल है ना, एक ही लाइन में है, तो ये A और B का जो सम होगा ना वो 180 होगा, ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल A की जगह हमने ये रख दिया, एंगल B की जगह ये रख दिया एंड प्लस इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, तो x को x के साथ सॉल्व करो, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करो, है ना। तो x के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2x और 3x प्लस 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 कर दो, x को x के साथ प्लस कर दो, तो प्लस 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 किया 5x एंड नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करो, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया 10 आया, और इनमें से जो नंबर बड़ा है ये बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस करना है और साइन बड़े वाले का लगाना है, इक्वल टू 180। अब ये नंबर है तो नंबर को नंबर के पास भेजोगे, तो ये माइनस से इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स वाला तो यहीं रहेगा, नंबर नंबर के पास भेजो तो ये माइनस यहाँ जाके प्लस, प्लस 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 कर दो। अब एक्स निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में ना 5, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये एक्स निकाला तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो ये 5 से कट गया या डिवाइड कर लो, 5 बन जा, 5 में 19 से छोटा 15 3 पे आता है और फिर 4 बचा, 5 8 जा, तो 38 डिग्रीज का आंसर है, एक्स की वैल्यू 38, ऑप्शन डी। आई होप सबका आंसर होगा, कमेंट ज़रूर करना कि 38 ऑप्शन डी इसका आंसर आया है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन 38 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग पैरीमीटर 60। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा रखा था, वैसे सारे ही क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में से ही आए हैं, बट ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो पैरीमीटर दिया है और आपको एरिया निकालना है इक्विलेटरल का, तो दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, इक्विलेटरल में पैरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे
इक्विलेटरल का मतलब समझ गए ना, जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तो ये ए साइड है, ये ए साइड है और ये भी ए, यानी तीनों साइड बराबर होती है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है, जो भी साइड है उनका सम, ए ए ए सबको टोटल करो तो 3a हो गया ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a। अब 3a आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है 60, तो साइड निकाल लो। ए निकालने से 3 मल्टीप्लाई में ना, तो ये यहाँ जाके डिवाइड में आ गया, तो 3 से कट गया 20, तो साइड आ गई 20। अब आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। √3/4 एज इट इज़, साइड कितना आया, साइड आपका 20 आया ना, 20 और स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 4 से कट गया, 4 5 ज़ा 20। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो, 20 5 ज़ा 100। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट से मत करना। तो 20 इंटू 500 और रूट एज इट इज़ आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है इक्विलेटरल का। तो किस किस बच्चे का आंसर ये आया है कमेंट कीजिए। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 85 115, दो एंगल दिए हैं और दो आपको बोला रेशो 5:3 है, और आपको ये दो जो एंगल है ना ये निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, यानी 4 एंगल होते हैं। दो आपको दिए 85 और 115, और 2 का रेशो दिया। जब भी 2 का या 3 का या 4 का रेशो दिया होता है ना, तो इस पर भी एक्स लगा दो, इस पर भी एक्स, तो ये 5x बन जाएगा, ये 3x। 5 और 3 नहीं लिखना, 5x और 3x। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इस पर एक्स मत लगाना, इनका रेशो दिया है ना उन पे एक्स लगाना है। तो अब इन चारों का सम का प्रॉपर्टी लगाओ। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, चारों का सम कितना होता है 360। तो 85 + 115 + 5x + 3x = 360। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स को एक्स के साथ सॉल्व करो, प्लस 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 का 8x हो जाएगा। एंड नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करो, ये दोनों प्लस 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 कर दो 200। अब x निकालना है तो इसको तो यहीं रखो, ये नंबर नंबर के पास भेजो। ये 200 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो 160 आएगा। ये बड़ा है तो प्लस का साइन, 8x 160। तो x निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में ले जाओ। तो 8 से ये कट जाएगा 20, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 0, तो 20 पे डिवाइड हो गया ये। अब x 20 आया, मुझे ये दो एंगल निकालने थे 5x और 3x। 5 इंटू एक्स है, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इससे। तो 5x कितना आया 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 100। ऐसी 3x है तो 3 इंटू 20 60 डिग्री। तो ये दो आंसर आ गए 100 और 60। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन बी पे टिक किया है, बिल्कुल सही है। तो 100 और 60 डिग्री, बी ऑप्शन इसका आंसर है। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, एंड लाइक कर दो। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चंस आपके अभी तक ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, इफ 50 + x इज सप्लीमेंट ऑफ 40 फाइंड x। आपको कहा है कि 50 + x इज, इसका मतलब इक्वल, सप्लीमेंट ऑफ 40 के इक्वल नहीं करना, सप्लीमेंट ऑफ 40 के इक्वल करना है। इज का मतलब तो इक्वल होता है, तो 50 + इज + x, इज का मतलब इक्वल, किसके इक्वल, सप्लीमेंट ऑफ 40। अब सप्लीमेंट निकालना सबको आता होगा, 90 में से इसको माइनस कर दो, सॉरी सप्लीमेंट है ना तो 180 में से इसको माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट होता तो 90 में से माइनस करके लिखते हैं, बट सप्लीमेंट ऑफ 40 का मतलब 180 में से इसको माइनस करो। तो 50 + x इज का मतलब इक्वल का साइन, एंड सप्लीमेंट ऑफ 40 कैसे निकालेंगे, 180 में से 40 को माइनस करके, है ना। अब 180 में से 40 माइनस किया तो 140 बचा, इसमें से इसको माइनस किया तो 140 बचा ना। और ये 50 यहाँ प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स निकालना तो इसको यहाँ भेजो ना, तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस, और इसको सॉल्व किया तो ये 140। अब 140 में से 50 को माइनस करो 90, तो एक्स कितना आ गया 90 डिग्री। तो किस किस बच्चे का आंसर 90 डिग्री है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट कीजिएगा 11th का आंसर ऑप्शन ए। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों का ठीक ही होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, तो 90 डिग्री है इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th, इफ पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -27 एंड -58, आपको बोला फाइंड करो एब्सिसा ऑफ Q में से माइनस करना है एब्सिसा ऑफ P। अब बच्चों को एब्सिसा मैंने इतनी बार सिखा रखा था, प्लेलिस्ट में देखना अगर, और 10th की भी, जो बच्चे 10th में चले जाएंगे, आई होप सभी चले जाएंगे 10th में,
तो 10th की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथ्स की, साइंस की, तो आप उसमें से अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर सकते हैं। PYQs इतने कंसेप्ट के साथ समझाए जाते हैं तो आपको बहुत ईजीली समझ भी आ जाएंगे। तो मैंने एब्सिसा के बारे में बहुत बार बताया था। एब्सिसा क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट का, पी के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है, एब्सिसा का मतलब एक्स होता है। तो एब्सिसा ऑफ क्यू एंड एब्सिसा ऑफ पी, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, ये मैंने इतनी बार समझा रखा है। एब्सिसा मतलब एक्स पॉइंट, और ऑर्डिनेट जो होता है वो होता है वाई पॉइंट, ठीक है। तो आपको बोला है एब्सिसा ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट है तो इसका एब्सिसा लेना है। तो एब्सिसा क्या, एक्स, कोई भी पॉइंट में पहले एक्स होना चाहिए बाद में वाई, ये तो सबको पता है ना। तो एक्स आगे होता है वाई बाद में होता है। तो क्यू का एब्सिसा यानी एक्स क्या है -5, तो इसकी जगह -5 ले लिया। फिर ये माइनस अब हमने फॉर्मूले का लगा दिया। अब एब्सिसा ऑफ पी, पी का भी एब्सिसा ही लेना है, तो पी का भी एब्सिसा कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा ना। तो ये -2 है। अब देखो एक माइनस यहाँ है और इस पर भी -2 है, तो दो माइनस माइनस के साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होते तो प्लस का साइन आ गया, एंड ये आगे माइनस तो एज इट इज़ रहेगा। ये दो माइनस माइनस है, प्लस हो गया। अब एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 आ गया। और जो इनमें से बड़ा है उसका साइन, तो ये बड़ा है तो इसका साइन लग गया, यानी आंसर -3 आएगा। किस किस बच्चे ने -3 आंसर लिखा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप सबका ही आंसर -3 आया होगा, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल है सम ऑफ अदर टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देन ट्राइंगल कैसा होगा। यानी एक एंगल एक ट्राइंगल का बाकी दो के सम के इक्वल है। एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते ना, तो एक जो एंगल है ना वो बचे हुए दो का सम है। तो ऐसा कौन से ट्राइंगल में पॉसिबल है, आइसोसेलेस में, ऑब्ट्यूज में, इक्विलेटरल में, कि राइट में। तो देखो आइसोसेलेस का मतलब तो जिसके दो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा कि तो वो उनका सम तो ज़्यादा हो जाएगा ना तीसरे से, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आइसोसेलेस में मैंने दो एंगल लिए 50 और 50, ठीक है। अब 50 ये तो 100 हो गया, तो 100 और तीसरा एंगल कितने का होगा, 80 का। तो क्या 100 80 के इक्वल है, नहीं है ना। तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। दो एंगल आइसोसेलेस का मतलब दो एंगल इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो क्या उनका सम तीसरे के इक्वल आएगा, नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल में भी यही है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब एक एंगल मान लो 90 से ज़्यादा है तो 100 का है मान लो, तो बचे हुए क्या है, बचे हुए तो 80 के हुए ना। 80 का मतलब दोनों क्या होंगे, या तो एक 40 का एक 40 का, या एक 30 का एक 50 का। तो जो 100 वाला है वो उन दोनों के सम के इक्वल तो नहीं होगा, है ना, वो तो कम ही आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इक्विलेटरल का देखो, इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 से 60 के होते हैं। तो अगर एक 60 है और दूसरा भी 60 है और तीसरा भी 60 है, तो क्या ये सम इसके बराबर होगा, नहीं होगा ना। ये 120 आ जाएगा, ये 60 तो इसके बराबर नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, राइट एंगल वाला पॉसिबल है। क्यों है राइट एंगल में, क्योंकि अगर राइट एंगल में एक 90 है ना, ये 90 है, तो ऑब्वियसली इसका और इसका सम भी 90 तो आएगा। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। तो राइट एंगल में ऐसा पॉसिबल है कि एक एंगल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस कंडीशन को राइट एंगल फुलफिल करता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है पॉइंट ए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 लाइज ऑन। तो देखो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट का, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोला मैंने, ये एक्स होता है ये वाई होता है ना। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ए है, ए का मतलब जो एक्स है ना वही वाई है, एक्स वाई, यानी एक्स और वाई सेम है ना। तो यानी एक्स वाई के इक्वल है। इसका इसका कहने का मतलब कि जितना एक्स है उतना ही वाई है, तो एक्स वाई के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मान लो ये 1 है तो ये भी 1 लोगे आप, है ना। ये -1 है तो ये वाला भी -1 ही लोगे, नहीं, ये -1 है, ये -1 है, तो इधर का भी आपको -1 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक लाइन सी आ जाएगी, और जो जाएगी तो ओरिजिन से, बट ये ऐसे लाइन आएगी एक, जिसमें जितना एक्स होगा उतना ही वाई होगा। तो ऐसे ओरिजिन से पास होते हुए एक लाइन आएगी, तो एक लाइन है y = x, जिसमें एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो लाइन आएगी y=x वाली, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है √2 एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री कितनी है। तो देखो √2 पॉलिनॉमियल कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है ना, ये कांस्टेंट है ना, इसके पास कोई एक्स तो नहीं है ना। तो जब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो तो उसकी डिग्री ना 0 होती है, क्योंकि इसके पास कोई एक्स नहीं है। बट एक्स तो नहीं है, फिर भी उसके एक्स में हम अगर एक्स है ही नहीं तो एक्स पे कितनी पावर है, 0 पावर है ना। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल उसमें अगर एक्स भले ही ना दिख रहा हो, जब एक्स ना दिख रहा हो तो एक्स पे कितनी पावर होती है, 0। और एक्स की पावर को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम जो पावर होती है एक्स की वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे भले ही आपको एक्स ना दिख रहा हो, बट एक्स ना दिख रहा है यानी एक्स की पावर ऑब्वियसली 0 है, तो इसकी डिग्री क्या है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। हाँ, अगर पॉलिनॉमियल 0 ही होता, 0 कांस्टेंट होता तो फिर हम बोलते हैं उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ये मैंने बहुत बार बताया, अगर 0 कांस्टेंट होता ना तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। बट अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है 0। तो 15 का आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो 0 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन है, रोम्बस का। तो इसको देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक रोम्बस है। इफ डी ए बी 70 है, सी डी बी आपको निकालना था। तो डी ए बी 70, डी ए बी ये पूरा 70 है डी ए बी, और आपको सी डी बी ये वाला एंगल निकालना है, सी डी बी। तो यहाँ पे देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी लगानी है। ए बी सी डी क्या बोला है, एक रोम्बस है ना। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सबको पता है चारों साइड इक्वल होती है, यानी ए बी, बी सी डी, ए डी, ये चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना किसी भी रोम्बस के। तो यानी कि मेरे को ये वाला पूरा एंगल दिया हुआ है 70 का, और मुझे ये वाला निकालना है। अब मेरे को पता है ए बी और क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये 70 वाला, ये कौन से वाले ट्राइंगल में आपको दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है ना, ए डी बी में। तो आपको पता है ये साइड इस साइड के क्या होगी, बराबर होगी, ए बी ए डी के बराबर होगी, है ना। अब अगर कोई भी साइड ट्राइंगल में बराबर है तो ये सामने वाली साइड बराबर, तो इसके सामने वाले जो एंगल बन रहे होंगे इसको मैंने नाम दे दिया 1 और 2। ये भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इन दोनों को एक्स मान लिया। अब आपको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है ए डी बी में, 70 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो एक्स एक्स है, एक्स प्लस 70 कितना होता है 180। तो यहाँ से एक्स के लिए सॉल्व करो, एक्स प्लस हो गया 2x, एंड ये 70 वहाँ जाके माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस कर दो तो 110। अब 110 2x 110 आ गया, है ना। 2x कितना आ गया 110। अब x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो जब x निकालोगे तो 2 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया, और डिवाइड से ही कट के 55 आ गया। तो x मेरा कितना आ गया, x मेरा ये जो मेरे एंगल 1 और 2 को माना था वो x माना था ना, ये भी 55 आ गया और ये भी 55 आ गया, तो दोनों 55 55 आ गए। ठीक है, अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है ना। अब आपको दिख रहा है ये अगर रोम्बस है तो ये एक पैरेललोग्राम भी तो है। तो अगर मेरे को ये एंगल निकालना है तो ये पैरेललोग्राम में ये लाइन इसके पैरेलल भी तो है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी तो होता है। तो ये एंगल निकालना है, और ये एंगल आपको पता है, तो ये अल्टरनेट है ना दोनों। तो ये वाला एंगल इस एंगल 2 के बराबर है, तो हम बोलेंगे एंगल 2 जो है वी डी सी के बराबर है। इसका नाम बी डी सी है ना, क्यों, क्योंकि डी सी ए बी के पैरेलल है और अल्टरनेट इंटीरियर बना रही है। तो एंगल बी डी सी 2 के बराबर यानी 55 डिग्री आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। किसका आंसर, ऑप्शन बी 55 डिग्री है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइंस पैरेलल है अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन यही तो है कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो पैरेलल लाइन है। तो ये एक्चुअल में एक डेफिनेशन है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो लाइन पैरेलल कब है, जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है ना, ये तो डेफिनेशन है, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज़ डिविजिबल बाय x प्लस 1 फाइंड के। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया है। अगर ये पॉलिनॉमियल जो है ये इससे डिविजिबल है तो इससे जिससे डिविजिबल है उससे पहले x निकाल लो और फिर x की वैल्यू इस पे रख दो। ठीक है, कैसे, अब देखो x प्लस 1 आपको डिविजिबल बोला है तो इससे पहले x निकालो, तो इसको 0 के इक्वल रखो, तो x प्लस 1 है तो यहाँ जाके -1 यानी x की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको ये जो x -1 यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इधर माइनस आया, तो x की वैल्यू तो -1 आई। अब x की वैल्यू -1 इसमें रख दो, तो जहाँ जहाँ
ये पी एक्स था ना ये पॉलिनोमियल, तो एक्स की जगह मैंने -1 रखा, तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे -1 रखो। -1 इस पर स्क्वायर लगाया, फिर +2 एक्स की जगह -1, ये आपस में मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, प्लस का के। एंड अगर ये डिविजिबल है इससे तो ये पूरा जो आंसर होगा ना रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। -1 को स्क्वायर है तो -1 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 ही आता है। और स्क्वायर है, पावर 2 बार नेगेटिव है अगर मल्टीप्लाई में तो प्लस का आ जाएगा, है ना। इवन पावर है तो प्लस का आ जाएगा आंसर। तो 1 आया और 2 माइनस है तो इसलिए प्लस का। एंड 2 1 ज़ा 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, एंड मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस का के, एंड रिमाइंडर 0 क्योंकि ये डिविजिबल बोला है। अब के लिए सॉल्व करना है तो प्लस माइनस, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस किया तो 2 में से 1 माइनस किया 1, और जो बड़ा है ये बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया, प्लस का के इक्वल टू 0। के निकालना है तो के को यहीं रहने दो, ये -1 को इधर भेजो तो ये माइनस है तो इधर आके +1। तो के की वैल्यू +1 किस किस किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो के का वैल्यू 1 आएगा। कमेंट कीजिए किसका आंसर 1 आया है, डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एजर्शन रीजन 1920। तो कमेंट करिएगा किसके कितने सही है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं, एजर्शन रीजन। तो आपको पता है एजर्शन रीजन में आपको पहले चेक करना है ट्रू फॉल्स, एंड देन 4 ऑप्शन में से टिक करना है ना। तो यहाँ पे एजर्शन देखो, इसका एजर्शन है 7 इज़ अ रेशनल नंबर। 7 क्या है, रेशनल नंबर। हिंदी में बोले तो 7 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको पूछा है। तो यह 7 एक परिमेय संख्या ही तो है। 7 कैसी है, परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो PYQ फॉर्म में लिखे जा सके। यस, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 7 क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर ही तो होता है। क्यों, क्योंकि ये PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें रेशनल क्या होता है, जिसमें PYQ और Q नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स होते हैं, वो सब रेशनल में आते हैं ना। तो यस बिल्कुल ठीक है, एजर्शन आपका 7 रेशनल नंबर है। उसके बाद बोला है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इरेशनल। क्या जितने भी रेशनल नंबर है उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। तो देखो रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, अब क्या सारे जो स्क्वायर रूट करोगे क्या वो सारे इरेशनल आएंगे। एग्जाम्पल समझो, मान लो मैंने 4 है, एक रेशनल नंबर 4 लिया, इसका मैंने स्क्वायर रूट किया, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना 4, तो 4 का स्क्वायर रूट मेरे को मिल जाएगा 2। और 2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है ना। बट अगर मैं 5 भी एक रेशनल नंबर, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करती हूँ तो अब इसका स्क्वायर रूट थोड़ी ना पूरा ये कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है। √5 तो 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो उसका स्क्वायर रूट तो आपको कंप्लीट में नंबर में नहीं मिलेगा, रेशनल में नहीं मिलेगा आपको, वो कुछ पॉइंट में मिलेगा। और वो ऐसा पॉइंट होगा कि वो ना कभी ख़त्म भी नहीं होगा, सेम रिपीट भी नहीं होगा, तो वो इरेशनल होगा। तो बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करोगे तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो कंप्लीट आपको रेशनल नंबर मिलेगा। बट कुछ ऐसे रेशनल नंबर भी है इनके स्क्वायर करने पे आपको कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा, वो अपरिमेय होंगे, वो इरेशनल होंगे। तो उन्होंने बोला सारे जो रेशनल नंबर है क्या उनके स्क्वायर रूट इरेशनल आएंगे, नहीं, कुछ के आएंगे, कुछ के रैशनल आएंगे और कुछ के इरेशनल आएंगे। तो ये रीज़न गलत है, ये बोल रहा है सबके इरेशनल आएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ रैशनल भी आ सकते हैं। तो रीज़न गलत है, एजर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो एजर्शन सही, रीज़न गलत। ऑप्शन कौन सा है, देखो एजर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, ऑप्शन सी है ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 19 का ऑप्शन सी किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मुझे कमेंट कर देना किस किस बच्चे ने सी ऑप्शन पे टिक किया है। एजर्शन देखो, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट 3 - 7 इज़ -7, ये आपको 20 है। 20 क्वेश्चन में पॉइंट दिया है 3 - 7। एब्सिसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक्स को कहते हैं। तो कोई भी पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है ना। तो एब्सिसा इन्होंने बोला इस पॉइंट का, इन्होंने बोला कि -7 आएगा। मैंने एब्सिसा निकाला तो एब्सिसा तो आगे वाला होता है ना, तो ये तो 3 आ रहा है,
जबकि ये बोल रहा है कि एब्सिसा -7 आएगा, तो गलत बोला है। ये तो मेरा 3 आ रहा है, तो एजर्शन तो गलत है आपका, है ना। रीज़न देखो, रीज़न है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। वाई एक्सिस से जब भी कोई डिस्टेंस निकालते हैं, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस मतलब मान लो ये एक पॉइंट है, इसकी वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। तो अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हो आप इस पॉइंट की, मान लो कोई पॉइंट है, 3 और 5, तो इसका मतलब इसका एक्स तो 3 है और वाई कितना है, 5 है। पॉइंट को एक्स वाई लिखते हैं ना। तो अगर वाई एक्सिस से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो देखो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है, एक्स के बराबर है ना। वो कितनी है, 3 है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जब भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको अगर वाई एक्सिस से बोलते हैं तो वो एक्स के बराबर होती है, और एक्स में भी पॉजिटिव एक्स लेना होता है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वाई एक्सिस है तो प्लस एक्स आएगा, और अगर एक्स एक्सिस है तो प्लस वाई आएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालनी होती है तो प्लस वाई आता है, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स के बराबर, और एक्स को हम एब्सिसा ही तो कहते हैं, है ना। तो यस बिल्कुल ठीक है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एब्सिसा होती है, बिल्कुल करेक्ट। तो रीज़न आपका ठीक है, बट एजर्शन गलत है, रीज़न सही है। अब इसका एजर्शन गलत है, अगर रीज़न सही है तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, एजर्शन फॉल्स बट रीज़न ट्रू, ये ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका 20 का आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन 20 का ऑप्शन डी लिखा है एजर्शन रीज़न में, और 19 का सी लिखा है। तो किस किस के एजर्शन रीज़न करेक्ट है, ये मुझे सारे बच्चे कमेंट कर देना। एंड 1 से 20 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनमें आपके कितने करेक्ट है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ सारे बच्चे कि 20 में से आपके कितने करेक्ट है। एंड अगर 20 में से मान लो 12 से 15 के बीच में भी आपके करेक्ट है, तो आई होप सब बच्चे पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि 10 या 8 करेक्ट होंगे तो नहीं होगा, बट कन्फर्म 12 से 15 जिनके ठीक है ना, वो तो बिल्कुल पास है। तो कमेंट करना मुझे कि किसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 12 to 15 करेक्ट है, एंड किसके कितने करेक्ट है वो सब बता देना। तो सेक्शन बी देखते हैं इसका। इन द गिवन फिगर पी क्यू एक्स वाई शो दैट पी एक्स क्यू वाई, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, क्वेश्चन 21 में पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई ये आपको गिवन है, ठीक है। और क्या बोला है, ये आपको गिवन है कि पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, और अब बोला है आपको पी एक्स क्यू वाई के इक्वल प्रूव करो। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी एक्स क्यू वाई, ये आपको इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। तो मेरे को पी क्यू और एक्स वाई दिया हुआ है। देखो पी क्यू किससे बना, ये पी क्यू है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो पी क्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पी क्यू ना आपका 2 लाइन से बना, पी एक्स और एक्स क्यू से। तो पी क्यू की जगह मैंने लिख दिया पी एक्स प्लस एक्स क्यू, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई को देखो, एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक है ना, तो एक्स वाई बना है आपका एक्स क्यू प्लस क्यू वाई से। तो एक्स वाई की जगह मैंने लिख दिया एक्स क्यू प्लस क्यू वाई। अब दोनों में एक्स क्यू दोनों में आया ना, तो दोनों प्लस प्लस के कट गए यहाँ पे। अब पी एक्स किसके बराबर आ गया, क्यू वाई के। तो यही तो प्रूव करना था आपको, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार करा रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसे प्रूव करना था। तो ये 21 क्वेश्चन है। 22 देखो, 22 में आपको बोला है कि ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बाहर वाला। तो ये स्क्वायर है और आपको बी एक्स बी वाई के इक्वल दिया है, बी एक्स और बी वाई, ये बी एक्स बी वाई के इक्वल है। और डी डी वाई और डी एक्स, डी वाई ये रहा और डी एक्स ये रहा, ये दोनों बराबर प्रूव करने। तो देखो स्क्वायर है बाहर वाला, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती है, जितनी भी बाहर की साइड है, ए बी बी सी डी ए डी, ये चारों बराबर होंगी, है ना। और एंगल जितने भी बाहर ए बी सी डी ये पूरा ये 90 के होंगे, है ना। ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। अब आपको क्वेश्चन में एक स्क्वायर में क्या बोला है कि, देखो ध्यान से, एक तो बोला है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर प्रूव करने को बोली है, ये तो दी हुई है ये दोनों। और ये वाली जो है ना,
इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो ये वाली कहाँ कहाँ आ रही है जो प्रूफ करनी है, वो एक तो इस ट्राइंगल में आ रही है और एक इस ट्राइंगल में आ रही है, यानी मुझे इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है, पहला काम। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें इक्वल करनी पड़ेगी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है आपको, क्योंकि इन्हीं के ये दोनों साइड बराबर करनी है ना आपको। तो बराबर करनी है तो CPCT से होगी जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लोगे। तो एक तो देखो ये दिख ही रहा है, ये स्क्वायर की साइड है ये और इसकी ये, तो इसका ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। दो चीज़ें तो मिल गई आपको, एक तो ये साइड और एक ये 90, ये भी 90। तो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की दो चीज़ें तो मिल चुकी है, ये एक तो साइड बराबर है स्क्वायर की, और एक 90 के एंगल बराबर है, और ये मुझे बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे पहले तीसरी चीज़ मालूम करनी है। तो तीसरी चीज़ मुझे दिख रहा है ये छोटी साइड इधर और इसकी छोटी साइड इधर है, तो ये बराबर कैसे करें। तो आपको क्या दी हुई है, ये वाली बराबर दी है ना, ये वाली BX और BY है ना, ये गिवन है। और आपको ये भी पता है ये पूरी AB और BC भी बराबर है, स्क्वायर की साइड है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें पहले पता है ये AB पूरी BC के बराबर है, और ये छोटी वाली BY और BX भी बराबर है। अब मेरे को अगर इधर वाली बराबर करनी है छोटी छोटी, ये जो इधर इधर आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे में से ये Y भी जो है इसको माइनस कर दूँगी। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इससे क्या होगा, जब पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो ये बचेगी ना, तो इधर से तो AY बच गई और इधर से आपकी CX बच गई। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, AY और CX, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें थी कॉन्ग्रेंसी के लिए, बस तीसरी मुझे मालूम करनी थी, तो मैंने प्रूव कर दी। तो अब मैं ये दोनों ट्राइंगल, जो ये दो ट्राइंगल है, इनमें इनका नाम लिखूँगी ADY ADCX। तो इसमें मेरे को दिख रहा है एक तो ADDC के बराबर है, जो मैंने भी बताया था, ADDC के बराबर है, साइड है ना, इक्वल साइड। दूसरा ये 90 के एंगल, एंगल A और C 90 डिग्री, और AYCX प्रूव्ड अबव, ये अभी मैंने प्रूव्ड किया है ना, ये मैंने प्रूव किया था अभी। अब मेरे को यहाँ पे मैंने टिक टिक लगा दिए, ये इसके बराबर है तो इसमें ट्रिपल कट लगा दिया, ये इसके बराबर आ गया CPCT, ये अभी हमने प्रूव किया, तो इसमें मैंने डबल कट लगा दिया, और ये 90 के एंगल है। अब इसे रोटेशन ध्यान से करना, तभी CPCT से सही आएगा। तो मैं अगर इसका नाम सेकेंड कट से थर्ड पे रोटेट करूँ, YAD सेकेंड कट से थर्ड कट पे रोटेट कर रही हूँ, तो इसको भी आप सेकेंड कट से थर्ड पे रोटेट करना, XCD SAS। ठीक है, दो साइड है और एक एंगल बराबर है। तो इसका CPCT से देखो, इसका फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स DY बना रहा है, और इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स DX बना रहा है, तो CPCT से DY DX के बराबर हो जाएगा। तो किस किस बच्चे को ये कॉन्ग्रेंसी समझ आ गई है, कमेंट करना। तो हमारे पास ना ये दो ट्राइंगल में दो चीज़ें तो थी, एक ये साइड और एक ये एंगल, बट तीसरी चीज़ मालूम करने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया है। तो ये तीसरा हमने हैंस प्रूव्ड से निकाला है, और CPCT से फिर ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, एंड बहुत बच्चों का ठीक भी हुआ। ये कमेंट करना किसके ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी कॉन्ग्रेंसी ही है, ये भी आपको करा रखा है ये क्वेश्चन, ये और वाला है, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। प्रूफ करना है AB SR के बराबर है, तो यहाँ पे AB और SR CPCT से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। एक तो AB पैरेलल दिया है RS के, है ना, O मिड पॉइंट है किसका, AS का यानी ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट से भी ये बराबर है। तो AO बराबर OS, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और पैरेलल भी है ना। हाँ, तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट बना रहा है 1 और 2, है ना, और ये मिड है O किसका, AS का मिड है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, ये दो पार्ट्स में बढ़ाता है, AO और OS बराबर हो जाएंगे, मिड पॉइंट है क्योंकि O क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, दो चीज़ें मिल गई। तीसरी चीज़ आप खुद दिमाग लगाओ, ये पैरेलल बोला है ना, पैरेलल में अल्टरनेट बराबर कर दो, इसका 3 इसके 4 के बराबर कर दो, तो इसका 3 इसके 4 के बराबर कर दो, अल्टरनेट इंटीरियर, ये वर्टिकली था, ये अल्टरनेट है। अब आप रोटेशन करो, इसको मैंने एंगल 3 को एंगल 4 पे डबल वाला मार्क लगा दिया, तो ये सिंगल से इसको डबल पे रोटेट करो, क्योंकि ये सिंगल वर्टिकली के मैंने सिंगल कट लगाया है एंगल पे, और इस पर डबल लगा दिया, तो इसका सिंगल इसके डबल से रोटेट करो,
क्या नाम है, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, और इसको भी सिंगल, इसके सिंगल से इसके डबल पे रोटेट करो, ओ एस आर, है ना, ओ एस आर। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि तीन चीज़ें बराबर कर दी। किससे, देखो दो एंगल है और एक साइड है ना, दो एंगल और एक साइड, तो एस, ए एस से कॉन्ग्रुएंसी लगी है। अब इससे सी पी सी टी से मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी एस आर। इसका ए बी लास्ट के दो वर्टेक्स है ना, और इसके भी लास्ट के दो वर्टेक्स ले लो, ए बी एस आर, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी था। अगर आपको सर्कल वाला क्वेश्चन नहीं, वो जो रोम्बस वाला क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा होगा, स्क्वायर वाला जो भी थोड़ी देर पहले कराया, तो ये वाला ज़्यादा इजी था, सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 23, पी पॉइंट दिया है, क्यू पॉइंट दिया है। अगर दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा और क्यू से वाई एक्सिस पे, और ये कहाँ पे मीट करे, एल एम पे, तो आपको एल और एम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसको हम बना के देखेंगे। पी के पॉइंट आपको 3 2 दिए, और क्यू के पॉइंट आपको 7 5 दिए। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए मैंने। पी के पॉइंट 3 2 ये एक्स एक्सिस होता है, 1 2 3 4 5 6 ये वाई एक्सिस होता है ना। अब 3 2 का मतलब एक्स का 3 और वाई का 2, तो ये पॉइंट यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे 7 5 तो एक्स का 7 और वाई का कितना 5, तो ऐसे पॉइंट लगाना तो सबको आता ही होगा। अब मेरे को क्या बोला क्वेश्चन में, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी, पी से परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे खींचनी है, एक्स एक्सिस पे। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगी ये बनेगी। ऐसी क्यू की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो वाई एक्सिस पे खींचनी है, तो वो तो यहाँ पे आएगी ना, क्यू से परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे खींची, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो पी से तो आपको एक्स एक्सिस पे खींचनी थी, और वाई क्यू से आपको वाई एक्सिस पे खींचनी थी। अब बोला क्या है, विच मीट एट पॉइंट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। अब ये कहाँ पे मीट कर रही है, एक एल पे, पी से एल, पी वाली तो एल पे मीट कर रही है और क्यू वाली एम पे मीट कर रही है, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एल एंड एम। तो बहुत ही सिंपल है, एल के कोऑर्डिनेट निकालना था आपको। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एल एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो है बट वाई नहीं होता, ये तो सबको पता होगा। जब एक्स एक्सिस होगा तो ये तो सबको पता है ना, वाई 0 होगा तो इसका 3 0, एल के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 0। और ऐसी एम के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आया ना एम, तो वाई एक्सिस पे वाई एक्स 0 होता है और वाई होगा, तो एम के कोऑर्डिनेट आपके ये आएंगे। तो यहाँ पे एल के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 0, और एम क्योंकि वाई एक्सिस पे तो उसमें एक्स 0 रखना और वाई 5 आएगा, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। तो आई होप सबका ये आंसर आया होगा क्वेश्चन 23 का। नेक्स्ट देखो, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल देन शो इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये थ्योरम थी, ये प्रूव करके आ गए होंगे आप। ये डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम क्या है, ये होता है ना, और इसके डायगोनल इक्वल बोल दिए। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसकी डायगोनल इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल होगा। यानी ए बी सी डी आपको बोला है पैरेललोग्राम है, और साथ में दे दिया ए सी बी डी इक्वल है, ये गिवन है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एंगल ए और बी को 90 प्रूव कर दो, तो सिंपल है, आप इस दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लो, ठीक है। ये थ्योरम एक तरह से ये आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी सी डी रेक्टेंगल, ये आपको गिवन, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम में तो ए डी बराबर बी सी अपोजिट साइड है ना, और पैरेललोग्राम इक्वल ए डी बी सी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। दूसरा ये कॉमन साइड है ए बी, ठीक है। और तीसरा डायगोनल भी इक्वल बोल दिए, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है,
इसका AC और इसका BD डायगोनल बोल रखे क्वेश्चन में, है ना, इक्वल है। तो ये ट्राइंगल को मैं अगर रोटेट करती हूँ 1 2 3 पे, तो DAB है ना, 1 से डबल कट पे, तो DAB। और इस वाले ट्राइंगल को देखो, इसको भी 1 2 3 कट पे घुमाओ, CBA। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि तीन चीज़ें बराबर, साइड साइड साइड। अब मेरे को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो मेरे को एंगल A और B कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसका एंगल A लिया, तो इसका बीच का वर्टेक्स लिया, तो इसका भी बीच का लो, एंगल B के बराबर होगा, CPCT। अब आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो इनका सम भी तो 180 होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। A और B कैसे है, एक ही लाइन पे ना, तो ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, तो AB बराबर भी और एडजेसेंट भी है। तो इसका मतलब एंगल A प्लस B कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सम ऑफ एडजेसेंट। तो दोनों को x मान लो, x 180, तो 2x 180, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 डिवाइड बाई 2 90। तो एंगल AB 90, सिमिलरली CDB कितने आ गए, 90। तो ये क्या प्रूव हो गया, हैंस ABCD क्या हो गया, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको लास्ट में लिख के लाना था। तो ये सब बच्चों को आ गया होगा कैसे करना है ये क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना था। बाकी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3:5:9:13 सबका x लगा दो सबके लास्ट में। और वाला ज़्यादा इजी था क्वेश्चन 24 का, ये तो सबने किया होगा, 3x + 5x + 9x + 13x एंड टोटल 360। और फिर x के लिए सॉल्व कर दो। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ये लिख लेना, एंगल A + B + C + D कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360। और रेशो दिया तो सब पे x लगा दिया। अब ये सारे x वाले टर्म में तो जोड़ दो, 3 और 5 8, 8 9 17 13 30x इक्वल टू 360। तो x निकाल दो, 30 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 12 पे, तो x आ गया 12। अब सारे एंगल निकालो, 3x है तो 3 × x 36 आ जाएगा, 5x है तो 5 × 12 60 डिग्री आ जाएगा, 9x है तो 9 × 12 12 9 से कितना होता है, 108 डिग्री। और लास्ट का 13x है तो 13 × 12 12 3 जा 36 156। अब इसका टोटल करके देख लेना, 360 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 आंसर आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एंड फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार सिखा रखा है। 3/4 और 4/5 में 4 रेशनल नंबर बोले क्वेश्चन 25 में। तो 3/4 एंड 4/5, पहले आप इसके डिनोमिनेटर सेम करो, 3/4 और 4/5, इसके डिवाइड में 4 है, इसके डिवाइड में 5 है, तो इनका एलसीएम निकाल लो। 4 और 5 का एलसीएम तो सबको पता है 20 आएगा, 2 पे जाएगा। जब भी फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम करने हो तो एलसीएम करते हैं, तो 2 2 जा 4 5 फिर 20 आया एलसीएम। अब ये 4 में 20 कब आता है, 5 पे, तो इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 में 20 कब आता है, इसके नीचे 5 है ना, तो 5 में 20 कब आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे करके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम 20 आया, तो 4 में 20 कब आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 में 20 कब आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो 16 नीचे 20 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब आप 15 और 16 देखो, उसमें तो 4 नंबर आप नहीं निकाल पाओगे, तो आपको 4 निकालने ना, तो इनको ना क्योंकि 15 और 16 के बीच में तो कुछ भी कॉम दिख नहीं रहा होगा, आपको कहोगे आप कुछ कॉमन कुछ है ही नहीं इनके बीच में, तो हमें ना 4 लाने हैं ना, तो 5 से कम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, देन आपको 4 निकालने, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये 5 से क्या, तो ये 100 और ये 75 आ गया। ऐसे ही इसको भी 5 से करो, क्योंकि इसका 100 आया तो इसका भी 100 लाना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से करो। 4 निकालने तो कम से कम 5 से मल्टीप्लाई करो। अब ज़रूर नहीं 5 से 6 से भी कर सकते हो आप, 7 से भी कर सकते हो, बट सेम डिनोमिनेटर बनना चाहिए। 25 जा 100, 16 5 जा 80। अब 75 से 80 के बीच में आपको मिल गया 76 77 78 79, और सबके अपॉन में क्या है 100। तो ऐसे करके आप रेशनल नंबर बीच के निकाला करो। पहले तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम किए,
अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने पे आपके 15 और 16 के बीच में नंबर नहीं आ रहे, तो आपने क्या करा, 4 निकालने तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रूरी नहीं सिर्फ 5 से करना था, 6-7 से भी कर सकते थे, बट कम से कम 5 से तो करना पड़ेगा। फिर ये इनके बीच में नंबर ले लूँ, और इसके डिनोमिनेटर में 100 तो इनके भी 100, तो ये 4 आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप कितने भी निकाल सकते थे। ओके, तो ये इसका तरीका होता है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा, एंड करना भी आता होगा। जिसने प्लेलिस्ट देखी होगी उन्हें ये सारे क्वेश्चंस करा रखे थे। एंड सेक्शन सी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। फैक्टराइज करने को आया था, नंबर लाइन आई है आपकी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे, इस कंप्लीट सोल्यूशन। तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक कर देना। ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, एंड मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। एंड प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर भी ये वीडियोज़ होंगी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। एंड एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कीजिए, ईजी था, हार्ड था, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने ठीक थे आपके। ये इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये सब के सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, एंड वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में होगा।